आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है बरनाला, मानसा, पंजाब में। यहाँ दो छोटे भाई बहन रहते हैं। भाई 10वीं क्लास में और बहन 9वीं में पढ़ती है। 3 साल पहले इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और सिर्फ 3 महीने पहले माँ भी इस दुनिया से चली गई। दर्शकों, देखिए इनके घर की हालत। चारों तरफ टूटी दीवारें, झड़ती ईंटें, एक ही कमरा जिसमें ये रहते भी हैं और खाना भी बनाते हैं। दूसरे कमरे की छत भी टूट चुकी है। शौचालय तो है पर बाथरूम तक नहीं। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को यह पता चला तो वे तुरंत पहुंचे। राशन, आटा, दाल, चावल, चीनी और बच्चों के लिए किताबें, बैग, बर्तन, तसला, बाल्टी और थर्मस तक दिया। उन मासूम चेहरों पर जो मुस्कान लौटी वो किसी वरदान से कम नहीं थी। यही है सच्ची मानवता, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से प्रेरित है, सेवा, दया और प्रेम की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एशियन न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एशियन न्यूज़ पंजाब की टीम है आज गांव बरनाला, जिला मानसा में। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है एक गरीब असहाय परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ गाड़ी है जिसपे फ्लेक्स लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का। और आप इस साइड देखोगे तो संत रामपाल जी महाराज जी को सेवादार है यहाँ इस गाँव के अंदर। बरनाला गाँव है जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। दर्शकों, आपने देखा होगा काफ़ी सेवादार हैं जो राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार गए हैं। तो चलते हैं उस परिवार के पास, पूरे घर की स्थिति दिखाते हैं, परिवार से भी बातचीत करते हैं और जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, अभी हम जो जिला मानसा के अंदर गांव बरनाला के अंदर पहुंचे हुए हैं, जिस परिवार को राहत सामग्री देनी है उस परिवार का ये घर है। आप देख पा रहे होंगे। ये सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये फ्रंट है इस परिवार का जो घर है। ये मेन गेट है जो घर का, जिसका आप देख पा रहे होंगे लकड़ी का गेट लगा हुआ है जो बिल्कुल उठा के ही खोला जड़ा जाता है। इस साइड देखोगे तो खोलना और बंद करना मुश्किल है थोड़ा। पुराने टाइम का जो गेट है वो लगा हुआ है। ये परिवार का घर है, दिखाएंगे। दीवारें आप देख पा रहे होंगे, जो ईंटें हैं वो खुर रही हैं, मतलब काफ़ी पुरानी ईंटें हैं, सेम की वजह से, पानी की वजह से, सील की वजह से। इस साइड अगर ऊपर देखोगे, ये जो बाहर बरंडा इनका जो बना हुआ है, इस पे बाले और ईंटों की जो छत है वो लगी हुई है। अभी हम थोड़ा आपको अंदर भी दिखाएंगे। इस साइड देखोगे आप तो एक कमरा है। ये जो परिवार है इसके अंदर ओनली 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है, बहन भाई हैं जो रहते हैं। जो इनके माता पिता हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। ओनली 2 ही बच्चों का जो परिवार है जो इस घर में रहता है। ये एक कमरा है इनका जो साइड के अंदर था, जिसमें लगभग सामान इधर उधर जो बिखरा पड़ा हुआ है। छत देखोगे तो जो बरसात का पानी है इससे टपकता है, और जो ईंटें और बाले की जो छत है वो लगी हुई है। जो सामने आप दीवार देख पा रहे होंगे, वो भी जो पानी है उसकी वजह से सील आई हुई है उसमें। और अंदर भी इनके 2 कमरे और हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल मेन रोड है, उसके पास जो कमरे थे वो है। अब अंदर, घर के अंदर अगर आप इस साइड देखोगे तो इनका जो टॉयलेट है वो बना हुआ है। वॉशरूम, इस बाथरूम है जो इस परिवार का नहीं बना हुआ है। दर्शकों, ये एक कमरा और है परिवार के पास। आप देखेंगे तो इस पे कोई गेट नहीं लगा हुआ है। बाहर की अगर दीवार देखोगे तो काफ़ी खस्ता हालत है, और अंदर से अगर हम देखेंगे तो ये खतरे से खाली नहीं है अंदर आना, क्योंकि पूरी छत है जो वो टूटी हुई है। इस साइड अगर आप अंदर बढ़ते ही ऊपर की तरफ देखोगे तो जो पूरी छत है वो यहाँ से टूटी हुई है। एक जगह से नहीं टूटी हुई, आप इस साइड से देखोगे तो यहाँ से भी टूटी हुई है, यहाँ से भी टूटी हुई है, आगे से भी वहाँ से टूटी हुई है। और इस साइड अगर बैक साइड देखोगे तो इस साइड कोने से भी जो छत है वो टूटी हुई है। सारी जो बिल्कुल इसमें बाले और फट्टी
जो लकड़ी की फट्टी होती है वो लगा के ही आप नीचे देखोगे जो पानी है, ये आप होल देख सकते हो, जो बरसात का पानी है इसके अंदर टपकता है प्रॉपर। ये पूरे जो एरिया है, ग्राउंड है नीचे का, ये जो आप देखोगे कच्चा है साथ में, तो वो सारा जो है पानी इसके अंदर आता है, बरसात का पानी। तो ये तो कमरा है बिल्कुल रहने के लायक नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा कमरा जिसकी छत सारी गिरी हुई है। परिवार के पास इसके अलावा जो 2 कमरे थे वो आपको दिखाए थे। एक ही साइड कमरा जिसके अंदर रसोई और सारा सिस्टम इन्होंने बना रखा था। तो अभी हम थोड़ी परिवार से भी बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी जो परिवार है जिसके अंदर एक लड़का, एक लड़की, 2 परिवार है, भाई बहन जो इस परिवार के अंदर रहते हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? रवि सिंह जी। रवि सिंह जी। तो आप परिवार में 2 सदस्य हैं, बहन और भाई? हाँ जी, हाँ जी। ते एक वड्डी भैन है जी। एक बड़ी और बहन है? हाँ। वो कहाँ रहती है? वो ब्याहती। अच्छा, ब्याहती। अभी मौके पे आप यहाँ 2 ही रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके मम्मी पापा वो तो गुजर गई जी। कितना टाइम हो गया उनको? मेरी मम्मी ने तो ये 3 महीने हो गए, मेरे डैडी ने 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए। हाँ जी, तो आप स्कूल जाते हो, पढ़ते हो स्कूल में? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं जी। अच्छा, 10वीं में। तो आपके बहन जी कौन सी क्लास में? ये 9th जी, 9वीं जी। 9th क्लास में पढ़ते हाँ जी, हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो आप? हाँ जी। तो जैसे अभी आपके पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, तो फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? कि कौन कमाता है? कैसे बस टाइम यो मेरी मम्मी 6 महीने राशन पहले ही जट गई सी, थोड़ा इदू पहले ही पूरा राशन जट गई, बस उसी नाल गुजारा करी जन्ने बस। कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के अभी, यदि नाथ का अच्छा, जो आप मम्मी, अभी कितना टाइम है मम्मी को आपको एक्सपायर हुए? ਉਹ 3 महीने हो गए जी। बाकी ਵਿਆਹ 'ਚ ਖਰਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਹੁਣੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਨੂੰ ਜੀ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। दोस्तों, जैसा कि ये परिवार है, इन्होंने बताया अभी जो इनकी मम्मी है उनकी 3 महीने ही पहले डेथ हुई है। पापा की पहले हो गई थी। तो 3 महीने पहले जो मम्मी ने स्टॉक कर रखा था बड़ी बहन की शादी करने के लिए, उसी में से कुछ तो इन्होंने जो महीने पहले बड़ी बहन की शादी की है उसमें लगा दिया। जो बचा है उसी से खा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। दर्शकों, कोई भी काम ये परिवार नहीं करता, क्योंकि अभी बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। ये जो बड़ा है भाई है, ये 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, और जो इनकी बहन है वो 9th क्लास में पढ़ती है। तो जो परिवार है उसके अंदर 2 ही सदस्य हैं। तो अभी रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास पहुंची है। काफी जरूरतमंद परिवार है, और आज हम बरनाला गांव है जो जिला मानसा के अंदर है, वहां हम पहुंचे हुए हैं। और ये परिवार है जहां तक आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानकारी लेंगे। काफी जरूरतमंद परिवार है, 2 बच्चे हैं जो खेलने कूदने की उम्र में, इन पे आज पूरे परिवार की जिम्मेवारी है। अभी तक तो इनका टाइम पास अपनी मम्मी का जो स्टॉक करके रखा हुआ था उससे टाइम पास हो रहा था, लेकिन आगे के लिए अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की जिम्मेवारी ली है। तो पूरी जानकारी लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो अपनी किट में लेके आए हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे इस परिवार के घर पे पहुंचे हैं, जिसमें 2 भाई और बहन रहते हैं। आपको पूरा परिवार का घर है जो दिखाया था, और आप देख पा रहे होंगे अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लैक्स इस घर पे अभी लग चुका है, और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास पहुंच चुकी है। और आप देख पा रहे होंगे जो राज सामग्री है, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है। इस साइड राशन, इस साइड जरूरत का जो सामान है, शिक्षा का जो सामान है, संत रामपाल जी महाराज जी देने के लिए आए हैं। और आप देख पा रहे होंगे काफ़ी जरूरतमंद परिवार है, इसलिए पूरे गाँव के जो लोग हैं, सरपंच, मेंबर और काफ़ी जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, सारे यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं इस परिवार को जो मदद करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनको देखने के लिए। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सच्चाई जी। सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ऐसे ही गरीब असहाय परिवारों को राहत सामग्री देती है, और काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, 2 ही बच्चे हैं। इनका कहना था भी हमारी माता जी जो 3 महीने पहले एक्सपायर हुई थी, उन्होंने कुछ स्टॉक अपनी बड़ी सिस्टर के लिए कर रखा था, उसी में से ये अपना गुजारा कर रहे हैं। और इन्होंने महीने पहले अपनी बड़ी सिस्टर की भी उसी खर्चे में से शादी भी की है। आज ये परिवार पूरा तंगी में है, और आज अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंची है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप लेके आए हो?
संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही जो गरीब और असहाय परिवार हैं, उनकी जो मदद है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर रहे हैं। आज के बाद मतलब जो इनकी तंगी थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लेकर खत्म कर दी है। अभी आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो-जो सामान आज भेजा है वो आपको एक-एक करके दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस राशन की किट में इस परिवार के लिए 15 किलो आटा, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो जो है वो बासमती चावल हैं, कढ़ी बनाने के लिए बेसन है, 4 प्रकार की दालें हैं, काले चने हैं, चना दाल है, पीली मूंग है, हरी मूंग है, चाय बनाने के लिए रेड रोज की प्रीमियम चाय पत्ती है और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध भी भेजा है। इसी प्रकार आप देख सकते हो 4 प्रकार के मसाले हैं, धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है और 1 किलो जो है टाटा का नमक है। जरूरत के हिसाब से खाने के लिए दलिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ में भेजा है और अचार भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में इस परिवार के लिए भेजा है। कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है और कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट का सर्फ भी इस किट में आया है और तड़के लगाने के लिए या वैसे यूज करने के लिए 1 लीटर जो है वो सरसों का तेल है। इस प्रकार आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये राशन की किट है इस परिवार के लिए 23 आइटम है जो जरूरत की वस्तु घर में जरूरत पड़ती है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को भेजी है। इसके अलावा शिक्षा के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, रोटी का जो है इंतजाम वो सारा करके भेजा, साथ में कपड़ों का भी आपको दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के माता पिता नहीं है और दोनों बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 जोड़ी ये जो कपड़े हैं वो जो बेटा है परिवार का उसके लिए आए हैं और ये जो 2 जोड़ी कपड़े हैं जो बेटी है उसके लिए आए हैं। इसी प्रकार जो है शिक्षा के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हर चीज भेजी है जो इन दोनों बच्चों को चाहिए थी। ये तो दोनों बच्चों के लिए स्कूल बैग हैं, किट है, एक बच्चा 9वीं में पढ़ता है और बेटा जो है वो 10वीं में पढ़ता है, तो दोनों के लिए एक एक स्कूल की किट आई है और दोनों बच्चों के पास एक एक यूनिफॉर्म है, तो उन्होंने एक एक यूनिफॉर्म की प्रार्थना की थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने दोनों के लिए, ये बेटी की स्कूल की यूनिफॉर्म है और ये जो बेटा है परिवार का उसकी जो है यूनिफॉर्म की किट यूनिफॉर्म है। इस प्रकार दोनों के लिए एक एक 2-2 जोड़ी तो कपड़े आए हैं और साथ में उनका यूनिफॉर्म भी संत रामपाल जी महाराज जी ने लेकर भेजा है। इसके अलावा आप देख सकते हो दोनों बच्चों के लिए एक एक जोड़ी जो है वो जूते आए हैं और जूतों के साथ जो है वो जुराबे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ भेजी हैं ताकि इन बच्चों को आगे किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो और हर सामान जरूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। आप देख सकते हो पढ़ाई के लिए भी 10 जो है पेन का सेट आया है इस परिवार के बच्चों के लिए, 12 जो हैं वो कॉपियां हैं और 2 साथ में रजिस्टर हैं रफ काम करने के लिए। इस प्रकार आप देख सकते हो भी 12 तो कॉपियां हैं, 2 रजिस्टर हैं और 10 पेन हैं। इसके अलावा पढ़ाई के कपड़े और पढ़ाई के अलावा कुछ सामान जो जरूरत का सामान था वो बच्चों ने बताया था। एक तो बच्चों ने चाय के लिए बर्तन मांगा था, तो ये इनके लिए एक बढ़िया स्टील का जो है वो बर्तन संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी हैवी क्वालिटी का भेजा है। चाय या दूध गर्म करके रखने के लिए मिल्टन की जो है बच्चों ने एक जो थर्मस मांगी थी, तो ये बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़िया क्वालिटी की जो है वो थर्मस भेजी है और एल्युमिनियम की जो है बाल्टी और साथ में जो है इन बच्चों ने बर्तन धोने के लिए अपने जो घर के किचन के बर्तन थे उनको धोने के लिए एक एल्युमिनियम का ही इसको तसला बोला जाता है यहाँ पर लोकल भाषा में, तो तसला मांगा था और साथ में एक जो है मग आया है। इस प्रकार आप देख सकते हो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन के साथ साथ सारा पढ़ाई का सामान, कपड़ों का और स्कूल की और जो इनका किचन का जरूरत थी वो सारे का सारा सामान जो है वो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन बच्चों को भेजा है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो ये मुहिम है उसका नाम है अन्नपूर्णा। भी अन्न पूर्ति करने के लिए उन परिवारों तक राशन पहुंचाना, राहत सामग्री पहुंचानी जिन परिवारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता या जिन परिवारों में कोई सक्षम नहीं होता। ऐसी स्थिति उन परिवारों की होती है जिनके पास खाने के लिए कुछ ना हो, ऐसे परिवारों के लिए राहत सामग्री भेजते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम खाने की बात करेंगे और जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरत की चीज होती है वो खाना ही होता है, जो डेली रोज खाना पड़ता है। आप देखोगे तो 15 किलो आटा है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटियां बनाने के लिए इस परिवार के लिए भेजा है। हर एक चीज संत रामपाल जी ने भेजी है रोटी बनाने के लिए और खाने के लिए। आप देख पा रहे हो 2 प्रकार की सब्जियां भेजी है, आलू है, प्याज है, 4 प्रकार की दालें हैं
और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो दलिया भेजा है, अलग से बनाने के लिए चावल भेजा है, और अचार भी अलग से रोटियों के साथ खाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। तो खाने की जितनी भी चीजें हैं सारी भेजी है। अब सब्जी बनाने की अगर बात करें तो तड़का लगाने से लेके सरसों तेल से लेके 4 मसाले हैं जो भेजे है, और नमक भेजा है, वो भी टाटा कंपनी का। तो उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर जो राज सामग्री भेजी है वो इस तरीके से है भी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परिवार को बाहर से खरीद के बना के खाना पड़ेगा। हर एक चीज मसाले से लेके तड़का लगाने तक का, सब्जी तक, सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें चाय की व्यवस्था की, तो जो 2 किलो चीनी है तो इस परिवार को भेजी है। रेड रोज प्रीमियम क्वालिटी की जो चाय पत्ती है वो दी है, और पंजाब किंग की बढ़िया कंपनी के जो दूध होता है सूखा वो दिया है। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए अगर आप देखोगे 3 चीजें हैं जो नहाने और कपड़े धोने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, जिसमें साबुन है कपड़े धोने का, सर्फ है कपड़े धोने का, और नहाने का गोदरेज नंबर 1 का साबुन है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी चीजें इस परिवार के लिए भेजी है जो खाने के लिए। अब संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान। देखो रोटी की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा है इस परिवार के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा की, संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा पे सबसे ज्यादा अप्रोच करते हैं, शिक्षा में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इस परिवार के लिए आप देखोगे तो जो कॉपियां हैं वो भेजी है, रजिस्टर भेजे हैं, पेन भेजे हैं, और स्कूल के जो शूज हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों को स्कूल पहनने के लिए, स्कूल पहन के जाने के लिए भेजे हैं। इसके अलावा स्कूल की अगर हम बात करें तो 2 किट है दोनों बच्चों के लिए, जो 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं, दोनों के लिए किट भेजी है। इसके अलावा पहनने के लिए जो कपड़ा, जैसे स्लोगन में रोटी कपड़ा, कपड़ा भी एड है, तो कपड़े भी जो 2-2 जोड़ी है आप देख पा रहे होंगे, 2 जोड़ी ये है और 2 जोड़ी इस साइड है जो कपड़े भेजे हैं, और 2 जोड़ी ड्रेस है दोनों के लिए एक-एक, क्योंकि जो एक-एक इनके पास अवेलेबल थी, जैसी इनकी प्रार्थना थी एक-एक जोड़ी और के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वैसे ही जैसी जरूरत थी वैसे ही सामान भेजा है। इसके अलावा जो जरूरत का सामान आप इस साइड देखोगे, जो एक तसला है जो एल्यूमिनियम का है वो भेजा है, इस साइड एक बाल्टी है एल्यूमिनियम की वो भेजी है, मग है, जो थर्मोस आप देख पा रहे होंगे मिल्टन कंपनी का। सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे जितना भी सामान आया है सारा अच्छी क्वालिटी का है, सर्फ से लेके हर एक चीज, नमक भी भेजा तो टाटा कंपनी का है, जो थर्मस आया वो भी मिल्टन कंपनी का है। इसके अलावा आप देखोगे चाय बनाने के लिए जो बर्तन भेजा स्टील का, वो भी फुल हेवी बर्तन संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इस मुहिम के अंदर कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं की जाती, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है भी ये जो एक बार दिखाने के लिए या वैसे फॉर्मेलिटी करने के लिए ही कोई सामान दिया जाता हो। पूरी जिम्मेवारी के साथ इस परिवार को जो सामान है वो दिया है संत रामपाल जी महाराज जी, और अच्छी क्वालिटी में दिया। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, उनसे थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। सर जो ये राज सामग्री भेजी है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, क्योंकि जो राशन है वो एक लिमिटेड समय चलेगा, 20 दिन चले, महीना चले। तो आज इस परिवार के पास इनके माता पिता जाने के बाद में आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए माता पिता बन के आए हैं, सारा सामान लेके आए हैं, एक उम्मीद की करनी इस परिवार के लिए जगी है। तो ये कब तक चलेगा, कब तक इनको राशन मिलता रहेगा? जब तक ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खुद के पैरों के ऊपर खड़े नहीं हो सकते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो मदद है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मिलती रहेगी। अब जो है वो इस परिवार का जो सारी की सारी जिम्मेवारी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा ली है, और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक कार्ड भेजा गया है। इस कार्ड के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर हैं, और जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा राशन जो है वो खत्म होने वाला है, 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त घर पर इनको आकर राशन की किट देकर जाएंगे। अभी ये जो कार्ड है वो परिवार के मुखिया को दिया जा रहा है। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ी अगर हम बात करें इस मुहिम की, एक तो ये स्टेप टू स्टेप मुहिम है, कोई भी ऐसा नहीं है एक बार वीडियो है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, फोटोज रिकॉर्ड करने के लिए कोई मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों के जीवन जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता तब तक की गारंटी लेते हैं और तब तक का आश्वासन दिलाते हैं। एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद लिया और हर एक जिम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज जी ने ली है। अगला जो प्रोसेस बताया गया है, देख पा रहे होंगे आप, एक कार्ड है जो इस परिवार को दिया गया है, जिसके अंदर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया और नंबर भी बताया गया। और सबसे बड़ी बात यह है भी इस राशन के लिए इस परिवार को या इन बच्चों को कहीं जाके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, कहीं से लेके नहीं आना पड़ेगा। जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है अन्नपूर्णा मुहिम की, इन परिवारों के घर तक पहुंचती है, हर बार इनको घर पर आकर ही ऐसे ही राशन दिया जाएगा। तो सर जो आपको ये कार्ड मिला है, जब भी आपका राशन अगली बार खत्म होने वाला हो तो आपने इन नंबरों पे फोन करना है 2 दिन पहले। ठीक है जी, ठीक। तो अभी आपको राशन मिल गया, शिक्षा का सामान आपके लिए आया है, कपड़े आपके लिए आए हैं, और भी जरूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है, तो अभी आपको सहारा मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो।
अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। रामपाल जी ने बेनती है जी भी मेरी फीस भी भरी है भी बेनती अच्छा, करके। कौन सी क्लास की फीस? 10वीं क्लास की हाँ फीस जी है? 10वीं बोर्ड दी। अच्छा, बोर्ड की फीस पेंडिंग है। हाँ जी तो उसको जैसा कि इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद है जिन्होंने इतनी राहत सामग्री सारा सामान भेजा है। लेकिन इनकी एक प्रार्थना और है संत रामपाल जी महाराज जी से, क्योंकि शिक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने स्लोगन में भी लिख रखा है, शिक्षा के लिए हर एक चीज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। और इनका कहना है भी 10वीं की जो बोर्ड की फीस होती है वो इनकी पेंडिंग है, तो वो भरने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो थोड़ी जानकारी लेते हैं सर, जो इन जैसे अभी शिक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा और शिक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने स्लोगन में भी लिख रखा है, अभी जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उनका एडमिशन भी करवाया जाता है इस मुहिम के तहत। तो आज इस बच्चे की अगर आप इनका कहना है भी मेरी फीस पेंडिंग है 10th बोर्ड की, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही आदेश दे रखे हैं भी जो भी बच्चा वित्तीय समस्या की वजह से पढ़ाई बीच में ना छोड़े। और जैसे अभी इस बच्चे ने बताया, अभी वैसे तो इसकी स्कूल की फीस भरी हुई है, पर अभी बोर्ड की जो फीस होती है 10th क्लास की, वो इसकी भरनी पेंडिंग है। बिल्कुल वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही जो इसकी बोर्ड की फीस है वो भरवा दी जाएगी। उसको बिल्कुल जैसा ही स्लोगन में लिखा है सारी चीजों पे संत रामपाल जी महाराज जी खरे उतर रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान। शिक्षा के लिए जैसे भी इनकी प्रार्थना थी, फीस की भी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रार्थना की। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रोहित सिंह है। सर आप इसी गांव के रहने वाले, बरनाला गांव के? हाँ जी इसी। तो जो ये परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं, तो ये अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? क्या स्थिति है इन बच्चों की? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡੈਡੀ ਗੁਜਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है और इनको आज राहत सामग्री देने के लिए आई है। और ऐसे ही परिवारों को संत रामपाल जी महाराज राशन देते हैं जिनके परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं होता जी तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया? ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ। कोई गल नहीं। सर आप क्या कहना चाहोगे इस परिवार के बारे में और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे जी कि मुहिम बहुत बढ़िया जी, हमको ये बहुत अच्छी लगी। गरीब परिवारों की बहुत सहायता कर रही है। ये बच्चों के लिए थोड़ा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन दादा दादी कम ही आते हैं इसके पास। उधर इनका ताऊ है, उसके पास ये रोटी पानी खाते हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि मुहिम बहुत बढ़िया बच्चों के लिए। हाँ जी। मकान गिरने वाला है सर, इसलिए इधर नहीं रहते, इसलिए उधर अपने ताऊ के पास रहते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। जिसको जैसा कि इनका कहना, आपको इनके जो मकान है वो भी आपको घर है वो दिखाया था, काफी खस्ता हालत में घर है। और गांव वालों का कहना है ज्यादातर बच्चे जो अपने ताऊ जी है उनके पास रहते हैं, और जो इनके दादा दादी जी हैं वो भी जो इनके ताऊ जी है उनके पास ही रहते हैं। इस घर के अंदर ये 2 ही बच्चे हैं जो यहाँ रहते हैं, लेकिन खाने पीने का जो भी सिस्टम है सारा अपने अभी तक जो ताऊ जी है उनके पास ही करते थे। दर्शकों इस साइड आप देखोगे तो काफी गाँव के जो सदस्य हैं, लोग हैं, यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ हमारे साथ हाँ पंचायत मेंबर है, यहाँ सरपंच है, यहाँ पंचायत मेंबर है, इनसे भी हम थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बीरवाल सिंह जी। सर जो ये आपके गांव का परिवार है जिसमें एक लड़का और लड़की, बहन भाई ही परिवार में रहते हैं, इनके माता पिता नहीं है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए राशन भेजा है, जरूरत का सामान भेजा है, शिक्षा का सामान भेजा है, और इनको आश्वासन दिलाया भी आपको जब तक मिलता रहेगा तब तक ये कोई सक्षम नहीं हो जाते हैं, काम नहीं करते। तो आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? अच्छा बहुत ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੂਰਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਵਾਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਜਿਹੀ। ਪਿੰਡ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल जी, दर्शकों जैसा कि इनका कहना है, गाँव के सरपंच है, मुखिया हैं ये, इनका कहना है अभी संतराम पाल जी महाराज जी का पूरी गाँव की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम है उनको जिन्होंने ऐसे परिवार का आके हाथ थामा और इस परिवार को जो राहत सामग्री भेजी। अभी अभी हमारे साथ पंचायत मेंबर है, इनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, आपके क्या विचार है इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जो संतराम पाल जी महाराज जी ने चला रखी है? ਸੰਤਰਾਮ ਵੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है, अभी हम संतराम पाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं जो इनके गांव तक ये संतराम पाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची और आज इस परिवार को जो राहत सामग्री दी, और हम भी संतराम पाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान आके खड़ता है। संतराम पाल जी महाराज कोई आम संत नहीं, एक महान संत, पूर्ण परमात्मा के अवतार है जिन्होंने इतना बड़ा जो बीड़ा है पूरे भारतवर्ष में उठा रखा है। ऐसे लोग जिनके ऐसे परिवार जिनका कोई नहीं था उनका संतराम पाल जी महाराज जी आके खड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ कुछ संतराम पाल जी महाराज जी के और सेवादार है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। अब इस परिवार के पास बरनाला गाँव के अंदर पहुंचे हो तो कैसे पता लगा आपको यहाँ जरूरतमंद परिवार है, कैसे इनका सर्वे होता है, क्या प्रोसेस रहता है अन्नपूर्णा मुहिम का? सब जी, जहाँ से एक भाई ने जहाँ से एक कॉल की थी, जैसे कि अलग अलग से चल रही है ना मुहिम, चल रही है संतराम पाल जी महाराज की अन्नपूर्णा, सोशल मीडिया पे भी देखा और उन्होंने हमको कॉल किया। उन्हीं की वजह से हमको जहाँ पता लगा कि भी एक संस्था चल रही है अभी जहाँ एक 2 बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उनका हमने जहाँ सर्वे किया कर, उन्होंने कॉल की तो हमने सर्वे किया के और हमने ये सारा कुछ सर्वे करके आगे भेज दिया। हमारी टीम को जो है आगे टीम उनको भेज दिया और उन्होंने पास करके आज उनको राशन मिल गया बच्चों को। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया अभी अन्नपूर्णा मुहिम का प्रोसेस ये है, जैसा कि आप हमारे चैनल पे अभी अगर ये वीडियो देख पा रहे होंगे, इसके नीचे एक नंबर दिया गया है। अगर कोई भी जरूरतमंद परिवार हो तो वो परिवार या किसी को पता हो भी वो जरूरतमंद परिवार है तो वो इस नंबर पे फोन करके आश्रम के जो नंबर है उन पे कॉन्टैक्ट करके उनको बता सकते हैं इस गाँव के अंदर एक परिवार है या 2 परिवार है, जो भी है उस हिसाब से संतराम पाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उस गाँव में पहुंचते हैं, उसकी सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं, पूरी पूछताछ करते हैं, गाँव से पूछताछ करते हैं कितना का जरूरतमंद परिवार है, उसकी रिपोर्ट वो आश्रम में भेजते हैं, फिर वहां से पास होती है। फिर उसके बाद उनकी टीम ऐसे ही घरों में आती है, उनको राहत सामग्री देके जाती है और पूरा आश्वासन उनको दिलवा के जाया जाता है कि उनको जब तक जरूरत होगी तब तक राहत सामग्री मिलती रहेगी। अभी हमारे साथ संतराम पाल जी महाराज जी के कुछ और सेवादार है। सर, ये बताइए अन्नपूर्णा मुहिम संतराम पाल जी महाराज जी ने ऐसा करके दिखाया जो ना होने वाला था, क्योंकि ऐसे परिवारों तक जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, लोगों के आके हाथ फैला के मांग के टाइम पास करना था, ऐसे परिवारों को संतराम पाल जी महाराज जी ने इज्जत की जिंदगी जीने के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई और आज इन परिवारों तक राहत सामग्री पहुंच रही है। इनके परिवारों में खुशी का माहौल है जब इनको राहत सामग्री सारा कुछ मिला है। तो हमने सुना था अभी कलयुग में सतयुग आएगा, इस मुहिम को देख के आज लग भी रहा है अभी कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होने लग गया, क्योंकि जब गरीब परिवारों का पेट भरने लग जाए तो कलयुग में सतयुग जैसा माहौल बन गया है। तो आपके इसमें क्या विचार है, क्या संतराम पाल जी महाराज ही हैं जो कलयुग में सतयुग ला रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए संतराम पाल जी महाराज जो भी पूर्ण संत होते हैं, जो परमात्मा के भेजे हुए पूर्ण संत होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जहाँ पर जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, उनको सुख देना। जब परमात्मा खुद इस धरती पे आ जाते हैं और खुद अपना ज्ञान देते हैं और सामाजिक कार्य भी परमात्मा खुद ही अपने संतों के माध्यम से करने लग जाते हैं, तो कलयुग में सतयुग आना कोई बड़ी बात नहीं होती। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके उनको ही उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संतराम पाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि संतराम पाल जी महाराज जी ने इस पूरे समाज के लिए एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान तो दिया ही है और साथ में सामाजिक कल्याण के लिए भी संतराम पाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम
शुरू कर दी है। ये अब एक मात्र एक मुहिम ही नहीं है, ये तो एक लहर बन चुकी है, जिससे हजारों लोगों के घर पे, जो गरीब, असहाय और असक्षम लोग हैं, उनके घर पर राशन सामग्री, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और यहाँ तक कि लोगों के मकान भी संत रामपाल जी महाराज बनवा कर दे रहे हैं। तो इसे हम कलयुग में सतयुग की शुरुआत ही कहेंगे। और जब भी संत, पूर्ण परमात्मा के बेचे हुए संत यहाँ पे आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, तो वो समय ही ऐसा होता है जब पृथ्वी पर लोग कृतघ्नी हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और संत खुद आकर अपनी जो ज्ञान देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे लोग सुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है, और वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी पृथ्वी एक स्वर्ग बन जाएगी और सभी लोग मिलकर आपस में शांति से रहेंगे और सुखी रहेंगे। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी जब महान संत आते हैं तो ऐसे ही काम करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की अगर हम समाज सेवा की बात करें, सोशल मीडिया पर हम देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो टैग है हमेशा ट्विटर पर ट्रेंड करते रहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सेवादार हैं, जो जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी शिष्य हैं, उनके कोई ना तो दहेज लेता है ना दहेज देता है। सबसे बड़ी कुप्रथा जो भारतवर्ष में चली हुई है, जिनके लिए बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, बेटियों की इज्जत नहीं की जाती, या एक बाप के लिए कर्ज बन जाती है एक बेटी, मतलब। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो जितने भी सेवादार हैं, कोई ना दहेज लेता है ना देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नशे की, तो अभी हम पंजाब के अंदर, पंजाब को नशे का गढ़ माना जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, ना कोई नशा करता है। नशा करने की तो दूर की बात, अगर कोई मदद मांगे नशे के लिए, जैसे बीड़ी लगाने के लिए माचिस मांगे, तो भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार नहीं देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा और ज्ञान और उनके नियम सबसे पहले नशे को ही खत्म करते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार, अगर दहेज मुक्त विवाह, कुछ भी ले लो, संत रामपाल जी महाराज, जहाँ से समाज सेवा की बात शुरू होती है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे पहले नाम आता है। अभी अगर हम बात करें पंजाब के अंदर फ्लड की, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, फिरोजपुर, फाजिलका, जितने भी जो सतलुज दरिया के नज़दीक गांव हैं, शहर हैं, जहाँ भी फ्लड आया था, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची, उन परिवारों तक राशन पहुंचा, उस टाइम भी पहुंचा। और आज जहाँ पानी खत्म भी हो गया, वहाँ से सूख भी गया पानी, लेकिन फिर भी वो जिनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में से सारा कुछ जो पानी में डूब गया था, उन परिवारों तक आज भी राशन देने के लिए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा की, अभी लेटेस्ट में अगर देखें तो लगभग 75 गाँवों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो हिसार के रिलेटेड है, जहाँ पे पानी भरा हुआ था गाँवों में, वहां तक लाखों रुपए की पाइपें, मोटरें, जो भी जरूरत का सामान था गाँवों से पानी निकालने के लिए, गाँव खेत सारे पानी से भरे पड़े, अभी तक भी भरे पड़े हैं। उन गाँवों तक मदद संत रामपाल जी महाराज उनकी एक छोटी सी प्रार्थना पे कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत है जो प्रॉपर का काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, और हर किसी की मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी की सबसे बड़ी बात यह है, ना वो समाज देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना पाति देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। देखते हैं गरीबी, कौन गरीब है, किसको जरूरत है, उसी परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच जाती है। दर्शकों, बहुत ही धन्यवाद करेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद भरा हाथ पूरे भारतवर्ष और नेपाल जैसे देश के ऊपर कर रखा है, जहाँ गरीब परिवार, ऐसे परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचती है। तो पूरी ऐसी न्यूज की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कृपा वो हमेशा बनाए रखें। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहेब।